कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई हम खेती बाड़ी से जुड़ी जो भी जानकारी है भैया गिला साझा कर दे रहे हैं। समय समय पर उनको जानकारी दे रहे हैं भी जिस डाल का मौसम आवा है या फसलों का जो भाई समय आवा है उसके अनुसार भैया ने जानकारी दे हैं, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं अन्नदाता भाई हैं भाई वो समय के अनुसार जो है ना अच्छे खाद बीज लेकर और भाई अपनी फसलों की समय समय पे बुआई कर दे रहे हैं और बुआई करने के बाद भाई उसकी देखभाल भी कर दे रहे हैं। पर भाई देखभाल तो जरूर करा है, पर कई बार न्यू देखा है कि जो किसान भाई हैं ज़्यादातर अपने खेत में नहीं सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद देने से हमारी फसल बढ़िया होगी। भाई इसका जिक्र न्यू है कि नहीं सोचो भी प्रोत्साहन देख के आप ज़्यादा उसने एक कट्टा खाद का गिरा तो आप 2 कट्टे गिरने की कोशिश करा है, क्योंकि नहीं सोचा है कि भाई जो हमारी फसल है ना हमारे पड़ोसी से बढ़िया हो। पर भी बात न्यू है कई बार जिस तरह के खेत में खरपतवार भी हो जाए है। खरपतवार पहला तो न्यू करेगा भाई हाथ गेला, जिस तरह के धान फसल की हमने रोपाई कर दी और उसमें थोड़े समय के बाद न्यू देखे कराते भाई घास जाम गया, दुबड़ा जाम गया, डिल्ला जाम गया और भाई शाम जाम गया भाई। तो इस तरह के जो खरपतवार थे वो धान की फसल में नजर आए कराते और उन्होंने भाई जो है ना मजदूर लिया के उन्होंने हाथ गेला वो खड़ के रूप में जो उन्होंने उखड़वा के बाहर खेत तक कर दे कराते। पर भाई आजकल तो तकनीक का भी जमाना आ गया, रासायनिक जो है ना ज़्यादा आ गए और इस करके जो है ना जो किसान ने सोचा है कि लेकर पंप गेर का दवाई और उसने धड़ाधड़ भाई सारे खेत में स्प्रे कर दे। पर भाई करना देखो महसूस तो यह भी बात हो रही है किसान भैया ने कि अगर वो खेती बाड़ी का ध्यान ना रखेंगे तो भाई उनकी पैदावार कम होने की संभावना बनी रहे है। तो भाई इस करके हम तो यूँ कहें कि जो भाई आपने दवाई भी छिड़कनी है खेत में वो भी सही तरीके से छिड़कनी है, क्योंकि आप नहीं सोचो कि कई बार जो दवाई छिड़क रहे हैं ना कई बार अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी उसका जो है ना प्रभाव उल्टा पड़ जाए है। कई बार दवाई छिड़क दे नहीं भाई दवाई चढ़ गई और फिर भाई जो है ना उसने बेहोशी की अवस्था भी आ सका है। तो इस करके भाई नहीं ना सोचो भाई खेत के में एक जना जाकर दवाई छिड़क दे तो भाई उसके गिला दूसरे आदमी का रहना भी बड़ा जरूरी है। भाई 100 बात है 19 की हो जाए तो भाई उसकी देखभाल तो कर सके समय के अनुसार। तो भाई आपने जो है ना जो रसायन है उनका सुरक्षित उपयोग अपनी खेती में किस तरह करना है। एक तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो जिस यंत्र के साथ आपने कीटनाशी का छिड़काव करना है वो बढ़िया हालत में होना चाहिए। और दूसरा छिड़काव का जो काम कर रहे हैं व्यक्ति के लिए कई बार कह भी दिया है कि भाई हानिकारक सिद्ध हो सका है। भाई जो इस्तेमाल कर रहे हैं मशीन और भाई उससे जो है ना शरीर की सुरक्षा खातर या तो भाई हत्था के अंदर जो है ना रबड़ के तो दस्ताने पहन लें बहुत बढ़िया रहेगा। रबड़ के भाई बूट पहन लें, चश्मे पहन लें, नाक के ऊपर भाई गैस मास्क लगा लें। तो ऐसे जो है ना और भाई क्या करें एप्रन जो है ना पहन लें या भाई जो कपड़े जिनमें सारा शरीर ढक जाए वो आपने जरूर इन बातों का ध्यान रखना है। एक बात और है, सही कीटनाशी की जो उचित मात्रा और उसके घोल बनाने में भाई निर्धारित जो माप बताया गया है उसके अनुसार ही नहीं सोचा भाई 1 लीटर दवाई गेला और उसके गेला भाई 2-4 ड्राम बना कर बैठ जाओ। भाई जितनी मात्रा बताई है कितना पानी लेना है कितनी दवाई लेनी है वो आपने उस माप के अनुसार ही डालनी है अपनी टंकी में और उतना ही पानी मिलाना है, घोलनी है, फिर स्प्रे करना है। और भाई जिस तरह के बारिश की संभावना हो जाए कई बार बारिश आ जाए तो उस टाइम पर आपने छिड़काव बिल्कुल नहीं करना। और एक बात और है कई बार सोचा है कि लिया का दवाई बाजारता है और घर में दर्द लिया के घर में छोटे छोटे बालक हैं तो भाई ऐसा ना हो कई बार बालका गिला कोई अनहोनी ना हो जाए। तो इस करके भाई उसने ऐसी जगह रख दें जड़ा भाई बालक का हाथ भी ना पहुंचा ना बालका ना बेरा पाटा कड़ा है दवाई। और रसायनों का छिड़काव का समान वितरण और भाई सही लक्ष्य पर करना चाहिए ताकि उपयोग में जो लाए जाने वाला यंत्र है कहीं पे भी लीक नहीं हो। कहीं नहीं सोचा भी पानी उसके अंदर कई बार अपनी कमर के ऊपर टंकी बांध ले है और भाई वो टपक टपक कर दे उसमें से निकल जाए उस कुछ तो भाई स्प्रे में दिक्कत रहेगी, फिर भाई वह दवाई न्यू खिंड दी चली जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखें टंकी जो है ना सुरक्षित हो और कहीं पे लीक ना हो वो भी आपने जांचनी है। और रसायन की थोड़ी सी मात्रा शरीर के किसी भाग पर या कपड़े के ऊपर लग जाए तो उसको भाई तुरंत आपने साफ करना है। और यदि छिड़काव कई दिन लगातार करना हो तो प्रतिदिन भाई कपड़े या जो उपकरण है उसको साफ करना है हर रोज। और साफ करने के बाद जो कृषि रसायन है या डिब्बे हैं कभी भी खेत के अंदर भाई खुले नहीं छोड़ने हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। और कई बार ने देखा है कि भाई जो छिड़काव तो अपना
कर दिया। पर उसके बाद भी कुछ न कुछ बातों का ध्यान आपने रखना है। किस तरह है कि एक तो जो स्प्रे यंत्र है या धूड़ा मशीन का निरीक्षण करना है, यदि इसमें कोई रिसाव हो या कोई बिखराव हो रहा है तो उसको ठीक करना है, इस बात का ध्यान रखें। और भाई साफ सुथरे करके उन्होंने फिर वो रखने भी हैं। कई बार देखा है कि जो स्प्रेयर का निरीक्षण कर लें कि ठीक ठाक पता लगा लें कि क्या ये सही भाई चल रहा है या कोई काम इसमें या मरम्मत का काम इसमें करने की जरूरत है। डिब्बे हैं, बोतल है या पैकेट पर लगे लेवल पर शाकनाशी या कीटनाशी के प्रयोग की जो वैधता की तारीख है वो जरूर जांच लें कि भाई सही तारीख का है कि नहीं है। कई बार भाई जो तारीख लिखी रही और वो लिया कर छिड़क दे तो असर कम होगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। छिड़काव करने वाली जगह के पास भाई खाने पीने की वस्तु न रखें और खाली पेट छिड़काव न करें भाई। इससे जो है ना कई बार कृषि रसायन का कुप्रभाव होने की संभावना बढ़ जाए। और जब आप छिड़काव कर रहे हैं तो उस समय पर आपने किन बातों का ध्यान करना है। एक तो कृषि रसायन को कभी भी मुख्य कंटेनर तय दूसरे कंटेनर में अल्टा पल्टी ना करें। कीटनाशकों और जो यंत्र हमने प्रयोग करे हैं उनकी एक बार जरूर जांच कर लें कि छिड़काव करते समय अपनी पीठ उस दिशा में रखें जिधर तक भाई हवा आ रही हो। तेज हवा, गर्मी या तेज धूप के समय पर अपने कृषि रसायन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, इस बात के भी ध्यान रखना है। कृषि यंत्रों का घोल बनाते समय भैया छिड़काव करते समय भाई खाना पीना हुआ, कई बार सोचे हम भाई इतना थोड़ा सा कुछ खा पी लें, या नहीं सोचे भाई बैठ कर इतना दवाई बनावें तो भाई बीड़ी पी लें, ऐसा ना करें भाई। बंद नोजल या पाइप को खोलने के लिए कई बार सोचे मुंह पे फूंक मार दें अभी साफ हो जाएगी, यो भी आपने कोशिश नहीं करनी, इस बात का भी ध्यान रखना है। छिड़काव जब हो जाए उसके बाद क्या करना है आपने, छिड़काव के बाद कपड़े और जूतों का उतार दें और साबुन से अच्छी तरह अपने हाथ को धोना है। हाथ, पाँव, मुंह आदि साबुन लगाकर भाई साफ करने हैं और बाद में स्नान करना है, नहाना है। और खेत के में थोड़ी सी पछाण खातर जो है ना थोड़ा बहुत कोई पछाण कर लें, डंडे गाड़ दें या कोई झंडे से लगा दें ताकि न्यू पता लग जाए भाई उरा छिड़काव कर रखा हमने। और टंकी को भाई साफ पानी से हिलाकर अच्छी तरह धोकर अपने वो रखनी है। तो इस तरह जो है ना बहुत सी बातें हैं, इन बातों का अपने ध्यान रखना है ताकि जो छिड़काव है वो सही तरीके तय हो सके। क्योंकि कई बार भाई अनजाने में भी कोई गलती हो जाए तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और अपना भी विशेष ध्यान रखें। मुंह के ऊपर कपड़ा बांध कर रखें भाई, कपड़े जो है ना छिड़कने के बाद दूसरे पहनने हैं। तो ये तो भाई जानकारी दी भाइयों को कृषि में रसायनों का सुरक्षित उपयोग किस डाल करना है। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। और भाई ईब जानकारी दे दे भाई ना मौसम की, क्योंकि भाई मौसम भी जो है ना करवट बदल रहा है, देखने भी लग रहे हैं। क्योंकि भाई थोड़ा सा 2-3 दिन पहला तो भाई गर्मी बहुत पड़ रही थी, पर थोड़ा सा कल से जो है ना मौसम थोड़ा सा ठीक भी हो गया। और मौसम जो है ना भाई ठीक होने के साथ साथ एक बात और है, क्योंकि जो है ना तापमान थोड़ा सा घट गया। तो तापमान का जिक्र करें तो भाई आज का अधिकतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। और कल है भाई न्यू ईयर डाल का मौसम रहेगा और कल भी अधिकतम तापमान से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहेगा। और भाई बारिश की संभावना देखो, बूंदाबांदी भी हो सका है, ये भी जानकारी भाई ने दे दें। और भाई ईब जो है ना कार्यक्रम जो है ना कल का जो के रहेगा हमारा उसमें बात करेंगे हम, क्योंकि कल तो अब जाना है, दिन मंगलवार है। और मंगलवार वाले दिन हमारा जो विषय रहा है वो रहा है भाई फोन इन। और फोन इन में भाई हम कल जो है ना चर्चा करेंगे विषय न लेकर धान की रुपाई में किन किन बातों का अपने ध्यान रखना है। और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर अश्विनी कुमार। और ईब भाइया का करा रहे हैं मनोरंजन, तो ईब सुनेंगे ये लोकगीत। और काली घटा हुई बहर सड़ में
काथे तेरे दहर से लेने ले कह चाले पड़ा कीर से लेने गोकुल की रहाई आज मेरा सांस अधर में छूटे आज मेरा सांस अधर में छूटे वो छूटे जब भाई ही मर जा भगवान कोई वीर गुजरी जा एरा बाप के पूते उतरी जा फिर कुछ जीना नहीं चूम लू तेरे भूरे भूरे हाथ चूम लू भूरे भूरे हाथ आदि ही राते मावला चिड़ी गया भूल करी घर तहल करी गया एरा काडे जल में रह बैठी गया है जय जमना ओ माई ओ काली घटा सर एक बात के साथी रहे से एक बात के नो हाथ के शेर दहाड़े जी साल कड़ी जा जब फिर चिंगाड़े और कंठारे पदो शेर दहाड़े बड़ी गलती हो खाई ओ छुट्टी रहे ऐश आनंद आज हमारे छुट्टी रहे ऐश
ओ लक्ष्मी चंद ने बस तहा दे दिया था तो महंगा पर सस्ता दे दिया। और जमाना जी ने रसता दे दिया फिर गोकुल आही। ओ हम बच्चा और भाइयों ये तो सुने अपना लोकगीत, गायक कलाकार थे महेंद्र समधियान। और भाई ईब जो है ना नई फसल नई उमंग में बात कर रहे हैं कि भी हरे चारे के लिए ज्वार की बिजाई पर, क्योंकि जाना है किसान भाई गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में जो हरा चारा है भाई वो बड़ा जरूरी है पशुओं खातर। क्योंकि भाई जो पशुओं के लिए हरा चारे का प्रबंध हो जाए तो कितनी बढ़िया बात रहेगी। तो इस करके भाई जो ज्वार है ना गर्मी और खरीफ के मौसम की एक बहुत बढ़िया चारे के रूप में जो फसल है वो घनी बढ़िया रहेगी। क्योंकि जो पशु है ना इसको बड़ा पसंद करके खावा है, क्योंकि वही मिट्टी भी है, हरी भी है और एकदम तेजी से बढ़ने वाली फसल है। और ज्वार का जो पौधा है ना कठोर होने के कारण भाई इस पर जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह के जो ज़्यादा तापमान हो जाए, सूखा हो जाए, इनमें भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और भाई इसकी उन्नत किस्में ज्वार की कौन सी हैं वो अभी सुनेंगे भाई। क्योंकि भाई जो बहु कटाई वाली जो किस्म है मिट्टी सुडान घास भाई जो 59-3 है, बहुत बड़ी अच्छी किस्म है और इसकी सिफारिश भी करें हैं। क्योंकि भाई एक तो ये जहाँ पानी की सुविधा हो या मैदानी जो इलाका है भाई उसमें इसकी सिफारिश करी जाए है। और मिट्टी भी है, अच्छे गुण वाली किस्म है जिस तरह लंबे समय तक भाई हरा चारा मिलता रहा है। जबकि जो दूसरी चारों की कमी के कारण भाई कई बार ने देखा है कि कई बार जब चारे की कमी हो जाए ना उस टाइम पर बड़ी काम आवाई होगी। और ये किस्म मई से लेकर नवंबर तक 3 से लेकर 5 कटाइयाँ यानी कि 300 क्विंटल प्रति एकड़ चारे की पैदावार इस तरह जो है ना मिल सका है मिट्टी सुडान घास 59-3 तय। एक कटाई वाली जो किस्म है भाई वो है हरियाणा ज्वार 541 यानी कि 541। जो लंबी मिट्टी और हरे चारे और बीज के लिए भाई बहुत बढ़िया किस्म है। इस किस्म की हाइड्रोसाइनाइड विषाक्तता जो है यानी कि जो इसका थोड़ा सा कड़वापन है वो कम है। अधिक प्रोटीन और अधिक पाचनशील शुष्क पदार्थ होने के कारण इसकी गुणवत्ता अच्छी है। और इसका पैदावार भाई जो है ना 200 से लेकर 225 क्विंटल प्रति एकड़ में तैयो निकल जा है यानी कि भाई यो पकने तक हरी रहा है। इसकी खास बात यह है 80 से 90 दिन में फूल आने पर हरे चारे के लिए यो तैयार हो जाए। एक और है भाई हरियाणा चरी 308, यो भी भाई लंबी रसदार पत्तेदार किस्म है। इसको भाई हरे चारे की औसत पैदावार 215 क्विंटल प्रति एकड़ में तैयो मिल जाए हमने इसका चारा। और 85 से लेकर भाई 95 दिन में हरे चारे के लिए ये तैयार हो जाए। और भाई ये भूमि और खेत की तैयारी का जिक्र करें तो भाई ये सारी डाल की जो है ना जो भूमि है उसमें इसकी काश्त कर सका है, इसको बो सका है। पर जो है ना अच्छे जल निकासी वाली जो दोमट मिट्टी है इसकी खेती के लिए बहुत बढ़िया रहा है। बिजाई का समय तो भाई इसका जो है ना ज्वार की गर्मी की फसल भाई 20 मार्च से 10 अप्रैल तक भी बो देनी चाहिए। यदि भाई पानी और खेत उपलब्ध न हो तो भाई बिजाई मई के पहले सप्ताह तक करी जा सका है। और क्योंकि भाई बहु कटाई वाली जो किस्म है जिस तरह के SSG 59-3 का जिक्र करा था हमने, इस मौसम में लगाने से ज़्यादा गर्मी वाला जो समय है उसमें भी पशुओं को भाई हरा चारा उपलब्ध करा दे है। क्योंकि ये किस्म दूसरी किस्मों की तुलना में हरा चारा लंबे समय तक इससे मिल जाए है। और खरीफ की जो फसल है इसकी बिजाई का सही समय भाई 25 जून तक 10 जुलाई है।
और जिन क्षेत्र में भाई सिंचाई उपलब्ध नहीं, वहाँ खरीफ की फसल मानसून का पहला मौका मिलते ही बो देनी चाहिए। जिस तरह की पहली बरसात हुआ जल्दी भाई बो दें। और भाई बीज की मात्रा और बिजाई का तरीका ये रह गया। ज्वार के लिए भाई 20 से लेकर 24 किलोग्राम, सुडान घास के लिए 12 से 14 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज के हिसाब से भाई 25 सेंटीमीटर के फासले पर कतारान में या ड्रिल या पोरे की सहायता से कर सका है। और बीज को बिखेर कर न बोएं। यदि किसी कारणवश भाई छिड़काव विधि द्वारा बुआई करनी भी पड़ जाए तो बीज की मात्रा में 15 से लेकर 20% की वृद्धि जरूर करनी है, यानी कि थोड़ा सा बीज ज्यादा लेना अपना। उर्वरक प्रबंधन अपना इस ढाल करना है कि जो कम वर्षा वाले और बरानी इलाके हैं उनमें बिजाई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ देनी है। सारी खाद बिजाई से पहला कतारों में ड्रिल करके दें। अधिक बारिश वाला जो या भाई सिंचाई वाला जो इलाका है उसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन बिजाई के समय, 10 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ बिजाई के 1 महीने के बाद डालनी है। और भाई सुडान घास के लिए हर कटाई के बाद 10 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ आपने देनी है। कटाई का प्रबंध नहीं है भाई। कटाई वाली जो किस्मों को कटाई फूल आने पर करनी है। बहु कटाई वाली चारा फसल में पहली कटाई बुआई के 60 दिन बाद करनी है और उसके बाद प्रत्येक कटाई 40-45 दिन के अंतराल पर करनी है। तो ये तो हमने जिक्र किया कि भाई जो हरे चारे के लिए ज्वार है उसकी बिजाई में किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है और किस डाल आपने बिजाई करनी है। और एक जानकारी देंगे भैया ने प्राकृतिक खेती तरल जैविक खाद बनाने की विधि और भाई इसके उपयोग के बारे में। क्योंकि भाई जो तरल जैविक खाद है या जीवामृत कहते हैं जिसने, यो भी भाई एक प्रकार का जीवाणु खाद है जिसके प्रयोग से भाई मिट्टी में सहायक दो और जो मित्र जीवाणु है इनकी बढ़ोतरी हो जाए। और इस खाद में उपस्थित मित्र जीवाणु ने पोषक जो तत्व हैं नाइट्रोजन युक्त खाद बनाना और फास्फोरस पोटास के उपलब्ध होने में मदद करा है। इसके अलावा इसमें सूक्ष्म तत्व भी पाया जाए है। अगर भाई आपने बनानी है तो भाई समान है जरूरी, वो लिख लें। 20 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 100 ग्राम गुड़, 10 ग्राम बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी लेनी है। बनाना किस तरह है, इसकी विधि यानी रहेगी भाई। एक बर्तन में 20 लीटर पानी लेना है, 1 किलोग्राम देसी गाय का गोबर और भाई 1 लीटर गोमूत्र को भाई जो उपयुक्त जो बढ़िया जो विधि हम बता रहे हैं ये जो समान है पानी में मिला दें। गुड़, बेसन और 1 मुट्ठी जो उपजाऊ मिट्टी है उसमें गोमूत्र के घोल को भी मिलाना है। इस घोल को अच्छी तरह मिलाकर 48 से लेकर 72 घंटे के लिए आपने जो है ना जो रखना है। और दिन में 2 बार सुबह शाम इस घोल को 12-12 चक्कर लकड़ी के डंडे से घुमाना है, हिलाना है। 48 से 75 घंटे के अंदर भाई ये जो जीवामृत है तैयार हो जाएगा। क्योंकि भाई ये जो है ना प्राकृतिक विधियां हैं, किस तरह के हमने जो है ना खेतों के अंदर आपने प्राकृतिक विधि से खेती करनी है। और भाई इसका आपने प्रयोग किस तरह करना है। प्रति एकड़ फसल के लिए 200 लीटर जीवामृत की जरूरत है। 15 दिन के अंतराल में प्रयोग कर सका है। फसल की बढ़ोतरी के समय, फूल और फल लगने के समय 250 ग्राम प्रति पौधे में प्रयोग करनी है। जीवामृत को किसी भी फसल में सिंचाई के साथ या सीधी खड़ी फसल में दिया जा सका है। और भाई ये एक स्प्रे या छिड़काव के रूप में भी आप कर सको इसको। जीवामृत को भाई मार्किन कपड़े तय छान के 10 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर किसी भी फसल में स्प्रे कर सका है। या जीवाणु जो नाशक या भाई वृद्धि हार्मोन के रूप में भी कार्य कर सका है। किसी भी फसल में 2 से 3 स्प्रे तक किया जाना चाहिए, जो 15 दिन के अंतराल में हो। एक सामग्री 1 एकड़ में सिंचाई के पानी के साथ लगा दें। पानी की नाली के ऊपर ड्रम को रखकर धार इतनी रखें कि खेत में पानी लगाने के साथ ही ड्रम खाली हो जाए। शुरू के महीने में ये प्रयोग 1 या 2 बार करें, बाद में ये प्रयोग कम हो जाएगा। अगर पानी नहीं देना हो तो जीवामृत को भाई मिट्टी पर भी छिड़का जा सका है और थोड़ा बहुत पत्तों पर भी जो है ना पड़ जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है। इसका सोचा भाई ये कभी नुकसान करता है। पत्ते पर छिड़काव किया जा सका है, परंतु उसके लिए अनुपात अलग है।
छिड़काव के लिए भाई शुरू में जब फसल छोटी हो है तो 5 लीटर जीवामृत 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग कर सका है। फिर धीरे धीरे पानी और जीवामृत की मात्रा बढ़ाकर 200 लीटर और 10% तक कर सका है। फायदे गोबर में जो जीवाणु हुए हैं और अन्य पदार्थ उन जीवाणुओं का भोजन बना है और बनावा तो है, पर इसके बहुत अच्छा उपचार भी करा है खेती में। यो मिश्रण मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ावा है। जमीन ढकने के लिए प्रयोग किया जा सका है, क्योंकि जो कृषि अवशेष है यह बायोमास उन जीवों का भोजन बना है जिससे कृषि अवशेष में जो मौजूदा तत्व फसल के उपयोग के लायक बन जाए और मिट्टी की जो पानी सोखने की ताकत है वो भी भाई बढ़ जाए। तो भाई ये कई बातें हैं। तो हमने जिक्र करा कि प्राकृतिक खेती में तरल जैविक खाद बनाने की विधि और उसके उपयोग पर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. और भाई भैया ने एक जानकारी और दे दें किसान कॉल सेंटर के नंबर के बारे में। वो भाई है हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर 1551 यानी कि भाई 1551। इस नंबर पर भाई खेती बाड़ी से जुड़ी जो भी संबंधित जानकारी आपने चाहिए वो भाई आपने इस नंबर पर फोन करके मिलेगी। और भाई इसके गला हमारा जो कार्यक्रम अंदाता है वो संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।